बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न की। ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बोथ मास्टर्स एज वेल एज पीएचडी के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन्स का आगाज हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, खुसूसन फेलोशिप का तरीका क्या है अप्लाई करने का। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ये स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है। अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न इसका पोस्ट है। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी लोकल स्टूडेंट्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप देते हैं। और इस वक्त जो डेडलाइन है इसका वो 31 अक्टूबर है। एनुअली ये फेलोशिप मिलती है। अगर आप तैयार हैं इस वक्त एडमिशन के लिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी तैयार नहीं है तो आप आने वाले टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं? तो इनके पास एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज, बिजनेस स्कूल, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इसी तरह एजुकेशन, डेंटल स्कूल, लॉ स्कूल। इनके पास मेलबोर्न स्कूल ऑफ डिजाइन, मेडिकल स्कूल, इंजीनियरिंग, पॉपुलेशन एंड ग्लोबल हेल्थ। इसी तरह हेल्थ साइंसेज में, साइकोलॉजिकल साइंसेज में, बायोमेडिकल साइंसेज में, फैकल्टी ऑफ साइंस। इसी तरह इनके पास कुछ सेंटर्स है जिनमें ये कोर्सेज कराते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी एजुकेशनल हब है, तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे कोर्सेज है जो जनरल कोर्सेज एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कहलाते हैं। बेनिफिट्स क्या है स्कॉलरशिप में? आपको सबसे पहले आपका फुल ट्यूशन फीस इसमें कवर है। ये मंथली आपको स्टाइपेंड देंगे जो कि लिविंग कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा उसके मुताबिक। आपको ये रिलोकेशन अलाउंसेस भी देंगे, साथ साथ में हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। इसमें कंपटीशन भी बहुत हाई है, तो आपको पहले से इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप डोमेस्टिक है, ऑस्ट्रेलियन है या इंटरनेशनल है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। याद रखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आना चाहते हैं तो ये आपका जो 10+2 है या एफएससी जिसको हम कहते हैं, उसमें आपके अच्छे कोर्सेज होने चाहिए, अच्छे मार्क्स होने चाहिए। 90+, 95+ मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन में आते हैं यानी मास्टर्स या पीएचडी में, तो अकॉर्डिंगली आपके पास मास्टर्स में आने के लिए अच्छी हाई क्लास ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बीएससी या बीए। इसी तरह पीएचडी में आने के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर्स होनी चाहिए। चूंकि ऑस्ट्रेलिया में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए आईएलटीएस या टॉफेल ये मांगते हैं। इसके साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि इससे पहले कि आपको ये फेलोशिप मिले, आप किसी जगह पहले अप्लाई, यानी आप इसमें किसी कोर्स में अप्लाई नहीं होने चाहिए। इसी तरह ये इंश्योर करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ये यानी एडिशनल ना हो, यानी कोई और स्कॉलरशिप आपको न मिले या कोई और स्कॉलरशिप आपके पास ना हो। और इसी तरह ये जो एप्लीकेशन करते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके मांगते हैं, यानी आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स है या रिकमेंडेशन लेटर्स है, वो आपको टाइम पे इनको सबमिट करना पड़ेगा। डेडलाइन की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 2023 यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप्स का फाइनल डेट है। तो इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है? अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखना चाहिए, डेडलाइन से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो ही आप अप्लाई करते हैं किसी भी कोर्स में, तो ऑटोमेटिकली आप कंसिडर किए जाते हैं उनकी ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। यानी आपने किसी कोर्स में अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप है वो ऑटोमेटिकली उसमें आप अप्लाई हो जाते हैं। अभी थोड़ा देर के बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी इन्हें ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स आपके पास है, ऑफर लेटर आपके पास है, तो उस वक्त आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। उसके लिए अलग एक तरीका है।
और याद रखना चाहिए, अगर आप करंट इस वक्त एनरोल है किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, तो उस वक्त भी आपको ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा इस यानी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए, स्पेशल जिसको हम कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप पहले से अप्लाई कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपको कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप पे इन्हें पहुंचेंगे, आप ऑटोमेटिकली उसके लिए कंसिडर होंगे। कैसे अप्लाई करें? ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सबसे पहले यहाँ आप क्लिक करेंगे, इस लिंक को मैं शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। इसको क्लियर समझाने के लिए अब मैं अपना वीडियो पॉज करूंगा। तो देखिए, ये आपके सामने उनकी वेबसाइट है ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप की। आप सबसे पहले देखिए, इसमें एप्लीकेशन टाइप जो है वो कोई रिक्वायर नहीं है। जो ही आप किसी कोर्स में अप्लाई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इस फेलोशिप के लिए आप कंसिडर हो जाते हैं। बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, फीस रिमिशन है और बहुत सारे बेनिफिट्स है, जहां पर यहाँ लिखा गया है क्या क्या पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, ओवरसीज वगैरह के लिए पूरी डिटेल्स यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में दी गई है। इसके बाद टोटल वैल्यू देखेंगे तो 100% फी रिमिशन है अप टू $110,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और एप्लीकेबल है ये तमाम स्टडी कोर्सेज के लिए, और ये मिलता है तकरीबन 600 कैंडिडेट्स को, यानी बहुत अच्छा मौका है। वर्ल्ड वाइड ये 600 कैंडिडेट्स को अवार्ड होता है हर साल। और सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट, आप ऑस्ट्रेलियन होने चाहिए यानी डोमेस्टिक स्टूडेंट, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो आपके पास हाई क्लास बैचलर्स होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में यानी पोस्ट डॉक्टरेट यानी डॉक्टरेट में आना चाहते हैं, पीएचडी में आना चाहिए चाहते हैं, तो आपके पास हाई क्लास मास्टर्स होनी चाहिए। बाकी कंडीशन इसके लिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को आप क्लिक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है कि जब भी आप अप्लाइड ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स पे क्लिक करेंगे, जैसा यहाँ पर आपने अप्लाइड किया, यहाँ पर इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में आप आएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आप देखेंगे तमाम चीजें। 75% आपके पास मार्क्स होने चाहिए या इससे ज्यादा। इसी तरह आप देखेंगे वीजा रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे एक सुपरवाइजर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुपरवाइजर को फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करने के बाद ये देखिए, हर एक कोर्स का यहाँ पर डिटेल किया गया है। सपोज अगर आप मान लीजिए बायोलॉजिकल साइंसेज में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज में जितने भी सुपरवाइजर्स है, जैसे मान लीजिए बायोमेडिकल साइंसेज में आपको क्लिक करना है, तो आपके पास पूरा वो डिपार्टमेंट खुल जाएगा। वहां पर जो सुपरवाइजर्स है उनको आप देख सकते हैं, और फिर उनको आप अपना सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आपको लेना चाहते हैं यानी वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। इसी तरह आपको राइट करना पड़ेगा एक रिसर्च प्रपोजल, और रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, टॉफेल, आईलेट्स या पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इनमें से कोई रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम चीज होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिसर्च कोर्सेज के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है। एप्लीकेशन के लिए और फीस वगैरह जो आपको चूंकि देना नहीं है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। अगर हम वापस जाएंगे, जैसा मैंने आपको अर्ज किया था, जहां से हमने शुरुआत की थी, आप देखिए ये है वो वेबसाइट जिस पे हम फिर से आएंगे, जिसके बारे में बेनिफिट्स आपने देखे, और यहाँ पर आप अपनी मैनेज कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। यानी जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, एप्लीकेशन का प्रोसीजर, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें दिया गया है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप मास्टर्स में आ रहे हैं या पीएचडी में, आप यस करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पर ऑनलाइन आप तमाम डिटेल्स दे सकते हैं, यानी आपकी यूनिवर्सिटी स्कूल आईडी क्या है अगर आपने अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है, आपकी स्कॉलरशिप का राउंड कौन सा है, रिसेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, ये पूरे डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसमें मैंने आपके सामने एक प्रोसीजर बताया, थोड़ा सा इसको समझिएगा
और इसमें ये भी देखिएगा कि इसके बाद आपको कब पता चलेगा कि आउटकम कब है, कब आपके बारे में यानी इन्फॉर्मेशन कब वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये इसका आउटकम क्या है, इसके बारे में दिया गया है। और वेरिएशन ऑफ दिस अवार्ड भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनके पास और भी कुछ अवार्ड्स है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि इनके पास ये अप्लाई करने का टाइम अभी ओपन है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। 31st लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप में आने के लिए। हालांकि इनके पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, बट ज़्यादातर ये जो प्रेफर करते हैं वो ग्रेजुएट ग्रेजुएट से मुराद है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। आप चाहें तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आ सकते हैं, बट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में याद रखिएगा जो सेटअप है वो बहुत ही टफ और टाइट है। उसमें आप जा सकते हैं। और अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, कौन कौन से स्कॉलरशिप इनके पास अवेलेबल होते हैं। बट इस वक्त जो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताया वो इनकी ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है, जिसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक वीडियो मैंने अभी आप बताया ये आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको प्रोसीजर बताया। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। देखिए, कोई भी फेलोशिप के साथ एडमिशन होना आसान नहीं है। हर एक में कंपटीशन है, हर एक में तैयारी होती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते रहते हैं, मेल में मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, चैट करते हैं कि भाई ये तो थोड़ा टफ है, वो है, इस तरह है, वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। एडवांस कंट्री में आपको फेलोशिप मिलना, वो भी फुल्ली फंडेड फेलोशिप, उसके लिए मेहनत और तैयारी करनी होती है और प्लानिंग के साथ तैयारी करनी होती है। तो प्लानिंग कीजिए, देखिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या करना है और इंशाल्लाह अप्लाई कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, मगर कामयाबी उसी को मिलती है जो उसके लिए तैयारी करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और क्या देखना चाहते हैं या इस फेलोशिप के बारे में कोई सवाल या और भी कोई आपको पूछना हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान।